प्रोडक्ट जब मोदी केयर स्टार्ट किया था, तो मोदी केयर स्टार्ट करने का जो मुख्य कारण था वो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स थे। उस समय नोनी आता था, डिटॉक्स आता था, कैल्शियम आता था, और ये प्रोडक्ट्स ने इतना प्रभावित किया। ग्लूकोसामाइन आता था, स्टेरिक्लिन आता था, स्पिक स्पैन आता था, बियॉन्ड ब्लू आता था, वॉशमेट आता था, सिल्वर डिप बड़ा बिकता था उस समय हमारे यहाँ। इन प्रोडक्ट्स ने इतना प्रभावित किया कि लगा कि यहां से कैरियर बनाया जा सकता है, यहां से कैरियर को डेवलप किया जा सकता है। मेहनत करी, नो डाउट, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक किया गया, खूब गाड़ी चलाई, खूब लोगों से मिले, खूब लोगों से बात करी, खूब प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाए, खूब रिजेक्शंस झेले, खूब लोगों की ना सुनी। कभी परिवार ने रिजेक्ट किया, तो कभी रिश्तेदारों ने रिजेक्ट किया, तो कभी दोस्तों ने रिजेक्ट किया। खूब सब कुछ हुआ, खूब सब कुछ हुआ, और धीरे 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 सफलता की यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। रिजेक्शंस आए, इग्नोर करते गए, चैलेंजेस आए, इग्नोर करते गए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। पहले दिन जब ज्वाइन किया था मोदी केयर, उस समय पहला लक्ष्य था डायरेक्टर का। जैसे ही डायरेक्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव नहीं बने, सीधे एसईडी बने। एसईडी बनने के बाद में फिर प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, और क्राउन के बाद में सीधे एक ही लक्ष्य दिखाई पड़ रहा था कि जीबीडी बनना है। जीबीडी बने, 5 साल के अंदर मोदी केयर में जीबीडी बने। लाखों रुपए महीने की इनकम, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है। जो भी व्यक्ति दिल लगा के मोदी केयर करता है उसको ये मिलता ही मिलता है। आप भी अगर दिल लगा के मोदी केयर कर रहे हैं और आप मेरे सामने अगर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप दिल लगा के मोदी केयर कर रहे हैं, तभी मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो मिलना तो आपको भी है, मिलना तो आपको भी है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि रणवीर सर, आपकी सक्सेस का क्या राज है, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, जो भी मेरी थोड़ी बहुत सक्सेस है, जो भी मैं यहां से एक दिन मैं चेक कर रहा था, तो लगभग लगभग 2-3 करोड़ रुपए आसपास में कमाए यहां से। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि रणवीर सर, आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो मैं अपने सक्सेस के सीक्रेट में सिर्फ दो नाम लूंगा, और वो दो नाम आप भी अपने जीवन में शामिल कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको भी वही सक्सेस मिलेगी जो अन्य लोगों को मिल रही है, जो मेरे सीनियर्स को मिल रही है, जो मोदी केयर से जो जुड़ा है दिल लगा के उसको मिल रही है। मुझे तो बस यही फॉर्मूला याद आया। नॉलेज प्लस डिसिप्लिन। सिंपल फंडा। और क्यों आया वो समझाने का प्रयास करूंगा आपको। मेरा ये फॉर्मूला रहा। एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जिसको मैं हमेशा शेयर करता हूँ, सभी जगह शेयर करता हूँ। विल प्लस स्किल प्लस एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी। ये मेरा अपना एक फॉर्मूला है सक्सेस का, मैं हमेशा शेयर करता हूं, और इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। अब इसको आप बदल के कई बार इसको अलग अलग तरीके से हम लोग लिख लेते हैं कई बार। विल प्लस स्किल प्लस नॉलेज नॉलेज प्लस प्लानिंग, यानी स्ट्रेटेजी, इज इक्वल टू सक्सेस। ये सक्सेस के फॉर्मूले हैं कुछ, मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत शॉर्ट में, एब्रीविएशंस के साथ में। यहां से सफलता मिलती ही मिलती है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, आपसे 5 मिनट का समय लूंगा, जिससे कि आप समझें कि इस ट्रेनिंग का महत्व क्या है। बीइंग ए डॉक्टर, जब मैं इस बिजनेस में आया, तो मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज था। बड़ा चैलेंज ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है अप्रोच करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग फॉलो अप करने का बिजनेस है। रितु जी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मेरी जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है, या मैं अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखूं तो 3 तरह के गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो मैं रजोगुणी प्रकृति का आदमी हूं। रजोगुणी प्रकृति का कौन आदमी था? रावण। तो कह सकते हो कि मेरी प्रकृति रावण की प्रकृति एक थी। तो मैं रजोगुणी आदमी हूं। रजोगुणी आदमी वो होता है जिसके पास में एक लक्ष्य होता है,
एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के लिए वो अपने आप को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर जो भी कीमत चुकानी पड़े उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहता है। रावण का भी यही हाल था और मेरा भी यही हाल है। मोदी के ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पंगा यहां पर यह था कि बार बार रिजेक्शंस मिलने, बार बार लोग अगर इग्नोर कर रहे हैं, बार बार लोग अगर फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो वो चीज बार बार आपके जो अ, आप कह सकते हैं अहंकार, या मैं कह सकता हूं सेल्फ रिस्पेक्ट, वो उसको चोट पहुंचती थी। बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती थी, बार बार आपका ईगो जो है वो किसी ना किसी के माध्यम से क्रैश किया जाता था। अब आपको सक्सेस भी चाहिए बनना जी, बड़ी सक्सेस चाहिए। मोदी के में जीबीडी भी बनना है, और आप चाहते हो कि मुझे लोग इग्नोर भी ना करें, अवॉइड भी ना करें, मुझे लोग सुने और मेरा लोग रेस्पेक्ट भी करें। कैसे होगा? एक चीज समझ में आई कि तितलियों के पीछे मत भागो, अपनी क्यारी में कुछ अच्छे सुंदर से फूल लगा लो, तितलियां आपके यहां उड़ के आएंगी और आपके पौधों पे बैठेंगी, आप उनको ले लो, आप उनसे खेलो आराम से। एक चीज समझ में आई कि यार, बिल्ली के पीछे मत भागो, बिल्लियों के पीछे भागोगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। इंसान इंसान रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगी, बिल्ली कूद के चढ़ जाएगी टाण के ऊपर, पेड़ के ऊपर, आप थोड़ी कूद के चढ़ जाओगे टाण के ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो बिल्ली को पकड़ने भागोगे ऋतु जी, तो आप बिल्ली नहीं पकड़ पाओगे। तरीका क्या है? तरीका एक ही है, अपने हाथ में दूध का कटोरा रखो और म्याऊं म्याऊं करके बिल्ली को बुलाओ, आ जाएगी, गोदी में बैठ के दूध पिएगी, आराम से उसके संग खेलो आराम से। तो कुल मिला के एक चीज समझ में आई कि भाई साहब, चींटियां बुलाने से नहीं आती हैं, शहद की 2 ड्रॉप डाल दो, चींटियां अपने आप आ जाती। सुशील जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? चींटियां बुलाने से तो नहीं आएंगी ना, आप बुलाओ चींटियों को। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जहां बैठे वहां बुलाइए, हे चींटी महारानी आ जाओ, हे आंट आंटी आ जाओ, आ जाए भला, 2 चींटियां बुला के दिखा दो मुझे। नहीं बुला सकते आप, लेकिन क्या करोगे? सिर्फ 2 बूंद शहद की डाल दो, चींटियां अपने आप आ जाएंगी। तो यहां पर मेरा मत तात्पर्य, चाहे वो फूल हो, चाहे वो दूध का कटोरा हो, और चाहे वो शहद हो, इन तीनों चीजों का दिव्या भक्तानी जी एक ही मतलब है, और उसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज। अपने आपको इस लायक बनाओ कि लोग आपकी सुने भी और लोग आपकी माने भी। ये कब होगा? जब आप नॉलेज को गेन करोगे। तो जैसे ही ये मोदी वे में बंडल आए, बंडल पैक आए, 1 मंथ बंडल, 3 मंथ्स बंडल पैक आए, तो सबने प्री बुकिंग शुरू करी, बंडल बेचने हैं, बंडल बेचने हैं, बंडल बेचने हैं। और साथियों, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा दिमाग बंडल बेचने पे नहीं गया, मेरा दिमाग इस पे गया कि बंडल के अंदर है क्या। पहले ये तो देखें बंडल के अंदर है क्या, और बंडल के अंदर जो है वो कैसे बिकेगा, और वो लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। अगर ये समझ में आपको आ गया कि बंडल के अंदर है क्या, बंडल के अंदर जो है वो बेचा कैसे जाएगा, उसको लोग क्यों खरीदेंगे, और क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जो लोगों की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देंगे, और लोग बड़े आराम से हमें 8400 रुपए दे देंगे। सही कह रहा हूं मैं? ऋतु जी, यही होना चाहिए। क्योंकि एक बंडल मैंने खरीद लिया, उससे उससे हो सकता है इमीडिएटली आपके अपलाइन खुश हो जाएं, आपके एएसएम खुश हो जाएं, हो सकता है मैं खुश हो जाऊं, मेरी टीम में भी आप लोग बैठे हो, सब लोग खरीद रहे हो, मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब खरीदते हो। लेकिन मुझे आपसे एक बंडल नहीं बिकवाना, वो एक एक पैकेट नहीं बिकवाना, मुझे एक एक आदमी से 10-10 पैकेट बिकवाने हैं। एक एक आदमी से 10-10 पैकेट, यानी कि एक आदमी सिर्फ अपनी सेल्फ सेलिंग करके प्लेटिनम डायरेक्टर बनेगा। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरी सोच है कि मुझे जो है, अगर रूबी बनना है तो मुझे एक वंदना सिन्हा, एक रितु सिंह और एक दिव्या भक्तानी या एक दीपक सोनी खड़ा कर देना है, मैं रूबी हो गया। ये मैं चाहता हूं। हाँ फरीदा जी, ये आप भी चाहती हैं? तो ये होगा कब? ये मोटिवेशन से नहीं होगा, ये मोटिवेशन से नहीं होगा, इनकलाब जिंदाबाद लेके रहेंगे आजादी, इससे नहीं होगा।
ये होगा एजुकेशन से। आप एक इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हो, आप स्लिमिंग इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हो। और स्लिमिंग इंडस्ट्री मिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इट्स नॉट ए मिलियन डॉलर इंडस्ट्री, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में अगर जा रहे हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सेल आउट कैसे होगा। तो हम आपको सब कुछ सिखाएंगे अगले 7 दिनों में। मैंने सीरीज जो लॉन्च करी है, अगले 7 दिनों में हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आज क्या सिखाने जा रहे हैं वो बताएंगे आपको। आज हम बहुत सिंपल इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा। और हम आपको अगले 7 दिनों में जो सिखाने जा रहे हैं उसमें सिखाने जा रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये सिखाएंगे आप। नोट डाउन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और आपको मैं एक भरोसा दिला दूं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप से हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे ग्रुप से नहीं है लेकिन मेरे परिवार से है। मेरे ग्रुप से नहीं है लेकिन मेरे परिवार से है, मेरा मोदी के परिवार जो है उस परिवार से है। एक भरोसा जरूर दिलाता हूं कि अगले 7 दिनों में जो है आप मोदिकेरियन तो है ही है, आप एक स्लिमिंग कोच बन के निकलेंगे। अगले 7 दिनों में आप स्लिमिंग कोच की भूमिका में होंगे। इतना ज्ञान आपको दे दिया जाएगा। इसमें हमें सिखाना क्या है आपको मैं बता दूं आपको। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिखाएंगे हम आपको। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद हम सिखाएंगे आपको हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से जो वेट बढ़ रहा है वो क्या बला है, उसको कैसे आप टैकल डाउन करेंगे। हार्मोनल इंबैलेंस, हार्मोनल इंबैलेंस जो हो रहा है इसको कैसे टैकल डाउन करेंगे। आपको हम सिखाएंगे 40+, 40 साल की उम्र के बाद 40+ जो लेडीज हैं उनका वेट कैसे कम करें। 40+ जो लेडीज हैं उनका वेट रिडक्शन कैसे करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा। 40+ की उम्र में वेट रिडक्शन करना आसान नहीं होगा, उसमें बहुत सारे तरीके लगेंगे। आप कहते हो कैलोरी कम लीजिए, कम खाइए, ईट लेस मूव मोर, ईट लेस प्ले मोर। ईट लेस कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग, ये सिखाएंगे आपको। कि अगर मान लो लग रही है भूख, इच्छा है खाने की, मन कर रहा है खाने का, कैसे रोकेंगे अपने आप को टिक्की खाने से, कैसे रोकेंगे अपने आप को रसगुल्ला खाने से, कैसे रोकेंगे अपने आप को पाव भाजी खाने से, मोमोज खाने से, समोसा खाने से। व्हाट शुगर कैन डू इन योर बॉडी। शुगर को जब तक हम बताएंगे नहीं तुम्हारे शरीर को कैसे मटिया मेट करती है ये, तब तक आप शुगर छोड़ोगे नहीं। तो ये कैसे बर्बाद करती है शरीर को वो बताएंगे आपको। बड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेटाबॉलिज्म। होता क्या है ये, अगर पूछने लगूंगा तो पता नहीं चलेगा लोगों को। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये बताया जाएगा आपको। और इसके साथ साथ में अगर आप वेट लॉस इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि विसरल फैट क्या होता है, मसल मास किसे कहते हैं, फैट लॉस का मतलब क्या है। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। विसरल फैट क्या होता है, मसल मास क्या होता है, फैट लॉस किसे कहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे इसमें आपको सिखाने के लिए। बहुत सारी चीजें आपको आपको इसमें बताएंगे हम आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होते हैं, लो कार्ब्स किसे कहते हैं, हाई कार्ब किसे कहते हैं, ये सब समझाया जाएगा। डाइट प्लान बताएंगे आपको, बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको। सिंपल कार्ब्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये इन 7 दिनों में हमारा सिलेबस रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन 7 दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मेरे सामने जीरो भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर जिसको कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता है, वो भी इतना काबिल जरूर हो जाएगा
कि अगले 7 दिन के बाद में वो स्लिमिंग कोच बन सकता है। स्लिमिंग कोच बन सकता है यानी वो किसी से भी बात करेगा तो उसके पास में इतना नॉलेज होगा इस ओबेसिटी सेक्टर को लेके, इस स्लिमिंग इंडस्ट्री को लेके, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके उसके पास इतना नॉलेज होगा कि वो किसी से भी बात कर सकता है और किसी को भी बंडल पैक दे सकता है, चाहे वो 1 महीने का हो चाहे वो 3 महीने का हो। ध्यान दीजिएगा, दबाव और प्रभाव में सेल्समैन बेचता है, नॉलेज से कंसल्टेंट बेचता है। आप सेल्समैन नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। यू ऑल आर द कंसल्टेंट्स। आप मोदी केयर के कंसल्टेंट हो। आपका काम है नॉलेज शेयर करना, सामने वाले को इतना प्रवोक कर देना कि वो आपसे खुद कहे मुझे चाहिए। जिज्जी ले लो, दीदी ले लो, एक ही पीस ले लो, आधा ही पीस ले लो, मोर जिज्जी ले लो, मोर दीदी ले लो। अगर आप ये कर रहे हो तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। समीर सर की तो इंसल्ट कर ही रहे हो, मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो, तो आपको ये तो करना ही नहीं किसी की बातें। ठीक है जी, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी सेशन। और इंट्रोडक्टरी सेशन में हम क्या बात करेंगे कि भैया ये है क्या, बंडल पैक आया किसके लिए आया, उनके लिए आया जो मोटे हैं। तो ये मोटे की परिभाषा क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी। मोटे की परिभाषा क्या है, कोई पूछे आपसे कि बाबूजी मोटा मोटा कह रहे हो, ये मोटे की परिभाषा क्या है। तो ओबेसिटी इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड समझिएगा, ओबेसिटी इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज। ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। आप कहेंगे सर पीपीटी नहीं दे रहे हो, पीपीटी इसलिए नहीं दे रहे आप लिखोगे नहीं, बड़े आलसी हो। मैं बोलता जाऊंगा, आप देखते जाओगे, रामायण की तरह देख लोगे, कहोगे भागवत खत्म हो गई, बात खत्म, प्रसाद लिया चले गए अपने घर। ओबेसिटी इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज involving having too much body fat, involving having too much body fat। ओबेसिटी एक बीमारी है, ओबेसिटी एक बीमारी है, ये कॉस्मेटिक नहीं है कि आई एम नॉट लुकिंग गुड। अगर मैंने वेट पुट ऑन कर लिया तो मेरे ड्रेसेस के साइज बदल जाते हैं, मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड मुझको मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं। इट्स नॉट ए कॉस्मेटिक इशू, इट्स नॉट ए कॉस्मेटिक इशू, इट्स ए डिजीज। डब्ल्यूएचओ ने इसको एक डिजीज माना है, बीमारी मानी है। ओबेसिटी इज नॉट जस्ट ए कॉस्मेटिक, इज नॉट जस्ट ए कॉस्मेटिक कंसर्न। ओबेसिटी इज नॉट जस्ट ए कॉस्मेटिक कंसर्न, कोई कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं कि मैं अच्छा कितना लग रहा हूं। इट्स ए मेडिकल प्रॉब्लम, इट्स ए मेडिकल प्रॉब्लम, ये एक मेडिकल की प्रॉब्लम है साहब। इट्स ए मेडिकल प्रॉब्लम दैट इंक्रीजेस, that increases the risk of many other diseases and health problem, the risk of many other diseases and health problem। इतनी बात, सिर्फ ओबेसिटी की डेफिनेशन बस समझने से आपको इतनी देर में इतना आइडिया लग गया कि साहब ओबेसिटी जो है वो सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है कि अरे यार पहले यार 38 नंबर की पैंट आती थी, अब यार 40 नंबर की आती है। अब क्या करें यार, नहीं कम हो रहा तो क्या करें यार, खाते पीते घर के लगते हैं यार, खाते पीते घर के हैं, अच्छे घर के हैं, कोई भूखा नंगा तो नहीं कहेगा। अब आप ये नहीं कहोगे आज के बाद से। अब अगर 40 नंबर की लग रही है और अगर आपका तोंद निकला हुआ है तो आपको रणवीर सर की ये बात आज याद आएगी कि ओबेसिटी इज नॉट ए कॉस्मेटिक कंसर्न, इट इज ए मेडिकल प्रॉब्लम दैट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीजेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम। यानी बहुत सारी बीमारियों का घर है ये।
सिर्फ ये नहीं कहने से काम चल जाएगा कि खाते पीते घर के लग रहे हैं। ठीक है, क्या करें यार, बहुत तो ट्राई किया, कमी नहीं हो रहा, बहुत तो प्रयास कर लिया। ठीक है, अब आप ये नहीं कहोगे। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या समस्या हो सकती है, समझिए साहब, क्या क्या नहीं हो सकता इससे। दीज कैन इंक्लूड, दिस कैन इंक्लूड हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, यानी कि आपको जो हार्ट प्रॉब्लम है उसकी जड़ क्या है, आपका मोटापा। डायबिटीज अगर आपको है तो क्यों है, हाई ब्लड प्रेशर। मैं नहीं कहता कि 100 के 100 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर तभी होगा जब वो मोटे होंगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि 100 में से 90 लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो मोटे। 10 अपवाद में छोड़ दीजिए, लेकिन अगर 90 हैं तो वो मोटे हैं। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से स्ट्रोक वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह, हाई कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा फैटी लीवर, आप देख लीजिए, लीवर डिजीज इसको लिख देते हैं हम। आप देख लीजिए लीवर डिजीज में ज्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जिनके तोंद बाहर है। एक और बीमारी आती है, स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया, और PCOD, एंड सर्टेन कैंसर्स, एंड सर्टेन कैंसर। आप में से कुछ लोग जानते हैं स्लीप एपनिया किसे बोलते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज स्लीप एपनिया? किसी को अगर स्लीप एपनिया बता सकता है तो कोई हाथ खड़ा कर सकता है, नहीं बता सकता है तो चलो मैं बता देता हूं। स्लीप एपनिया यानी कि आप रात में सोए, आप रात में सोए और सोने के बाद में अचानक से आपको ऐसा लगा कि नीचे की सांस नीचे रह गई और ऊपर की सांस ऊपर रह गई, और आपको इतनी ज्यादा घुटन हुई अंदर, इतनी ज्यादा घुटन हुई कि आप एकदम तड़प के उठ के बैठ गए। अचानक से आपका जो है, ये पूरी जो ढक्कन लगा होता है जो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है, वो ढक्कन बंद हो जाता है, बंद हो जाता, चिपक जाता है बिल्कुल ये। और फिर आपका, बहुत से लोग मशीन लगा के सोते हैं। हाँ, स्लीप एपनिया अगर जिसको होता है उसको खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आता है। मेघना जी मैं समझ सकता हूँ, जिसको भी है उसका उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। सुबह उठने के बाद में पूरा घर कहता है, अरे बढ़िया, क्या मस्त खर्राटे लेके सो रहे थे आप तो, आप बहुत बढ़िया सोए हो। और उसका दिल जानता है वो पूरी रात जगा है। वो सुबह उठने के बाद भी ऐसा महसूस करता है कि नहीं, मैं तो सोया ही नहीं रात भर, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। दिस इज स्लीप एपनी। उसके बाद में सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, ऑफ कोर्स, किसकी वजह से होते हैं, ओबेसिटी की वजह से होते हैं। हाँ, रुक रुक, कसोई मैंने कहा ना, एकदम से सब बंद हो गया। फिर वो जब अंदर से आपका दिल जो है ना रुकने लगता है, तो फिर बॉडी एकदम से खोलती है, फिर सांस लेना शुरू होता है आपका। तो और ये इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है। इसमें कुछ चीजें मैं और लिख सकता हूं, इसमें आर्थराइटिस, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, आप देखेंगे 100 में से 90 लोग, 100 में से 90 लोग आपको मिलेंगे जिनका वजन ज्यादा होगा। और हम उनसे क्या कहते हैं, भाई साहब सिर्फ जो है अपना 5% वजन कम कर लीजिए, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप सिर्फ 5% वजन कम कर लीजिए, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10% वजन कम कर लीजिए, आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम कहते हैं उनसे। ठीक है, चलो इसमें बात करेंगे आगे। अब सवाल इस बात का उठता है कि साहब, आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम मोटे हैं? हम नहीं मानते हम मोटे हैं। हु आर यू टू, हाउ टू डायग्नोस, हाउ टू डायग्नोस ओबेसिटी? आप कैसे डायग्नोस करोगे ओबेसिटी को, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं बंदा। वो कह रहा अरे नहीं ये सब तो चलता। आप देखना भी, अभी तो आपने अपने अपने किट खरीदी है ना,
अभी जब आप ये किट बेचने निकलोगे और लोगों को समझाने का प्रयास करोगे कि आप ये किट लीजिए क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, प्रमिला भागवत, तो वो क्या कहेगा? अरे कहीं नहीं, मोटे थोड़ी हैं हम कोई, हमसे बड़े बड़े मोटे पड़े हुए हैं, देखो जाकर तुम। ये तो थोड़ा सा है, जब चाहेंगे तब कम कर लेंगे, अभी नवरात्र आ रहा, अभी 6-7 दिन भूखे रहेंगे तब कम हो जाएगा आराम से। इसको कोई मोटापा थोड़ी कहते, वो मानेगा नहीं। कैसे मानेगा रविंदर अंकल वो? कैसे मानेगा वो? एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। सभी के मोबाइल, सभी के पास में वो है, एंड्रॉइड फोन है ही सभी के पास में। एक फॉर्मूला है बीएमआई का। एक फॉर्मूला है बीएमआई का। क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ये फॉर्मूला है बीएमआई का। क्या होता है भाई ये? वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स। हाइट इन सेंटीमीटर इंटू हाइट इन सेंटीमीटर। यानी कि मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी आदमी का वजन 100 किलो है, तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई, और उसकी हाइट मान लीजिए कितनी है? उसकी हाइट मान लीजिए 180 सेंटीमीटर है, तो 180 इंटू 180, ये निकल आएगा बीएमआई। कैलकुलेटर पड़े होंगे आपके पास में, कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ऐप मिल जाएगी। सीधे क्या करना है, उसकी वेट डालो और उसका हाइट डालोगे, वो अपने आप बीएमआई बता देगा आपको। वो अपने आप आपको बीएमआई बता देगा। और बीएमआई अगर बता दे वो आपको, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उसके सामने बता देना कि भाई साहब, मैं नहीं कहता आप मोटे हो, आप भी नहीं मानते आप मोटे हो, लेकिन ऐसा करो, अपना बीएमआई चेक कर लो। और बीएमआई क्या कहती है? बीएमआई कहती है कि अगर किसी आदमी का बीएमआई 18.5 से बिलो है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंडरवेट। यानी कि इसका, ये कहलाएगा अंडरवेट। अगर कोई आदमी 18.5 से लेकर 24.9 तक है बीएमआई किसी का, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हेल्दी। कि भाई ये आदमी हेल्दी है, सही है। अगर किसी का 25 से लेकर 29.9 तक है, तो वो कहलाएगा ओवरवेट। और अगर किसी का 30 एंड अबव है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ओबेसिटी। यानी कि अब वो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से बीमार है। ये एक एपिडेमिक की तरह कंडीशन है। 30 नवंबर अगर किसी का आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो बीमार कहलाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आपके साथ में मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अ मोमेंट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। व्हाट्सएप पे जाने दीजिए। आपके मतलब की चीज बता रहा हूं बहुत अच्छे से। देखिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना टूल्स के नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना काम करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। ये स्क्रीन पे किसी को दिखाई पड़ रही है मेरी मशीन? ये वंदना जी दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पे मशीन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये एक मशीन है, वे मशीन है, वेइंग मशीन है ये इतनी प्यारी मशीन है, इतनी प्यारी मशीन है कि जितनी तारीफ करें उतना कम है। आप में से जितने लोग भी वेट इन इसमें स्लिमिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, मैं अभी आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा। ये मशीन 8,000 रुपए की मिलती है, 8,000 रुपए की मिलती है। लेकिन लेकिन अभी इस पे 88% का ऑफ है, और ये मशीन कुल मिला के मिल रही है 899 रुपए मात्र की। 899 रुपीज ओनली, 899 रुपए की वेइंग मशीन मिल रही है। डिजिटल वेइंग मशीन मिल रही है, जिसको आप अपने मोबाइल में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, व्यक्ति के पास जाइए, उसके सामने ये मशीन रखिए, उससे कहिए भाई साहब आप सिर्फ इस पे खड़े हो जाइए। वो जैसे ही इस पे खड़ा होगा, आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, इस तरह की लाइट्स ब्लिंक करने लगेंगी मशीन के ऊपर, और वो ये बता देंगी कि तेरा भाई बीएमआई कितना है, तेरा बीएमआर कितना है, तेरी बॉडी में मसल मास कितना है, तेरी बॉडी में फैट कितना है, विसरल फैट कितना है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, कितना होना चाहिए। सब कुछ, जो भी कुछ चाहिए वो सब बता देती है। और जब आदमी अपनी आंख से अपना अल्ट्रासाउंड देख लेता है ना, जब आदमी अपनी आंख से अपनी एमआरआई देख लेता है, जब आदमी अपनी आंख से अपना सीटी स्कैन देख लेता है, फिर वो डॉक्टर से नहीं कहता, फिर वो वैद्य से नहीं कहता कि क्या मुझे वास्तव में बीमारी है। फिर वो नहीं कहता, फिर वो खुद कहता है कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेरे एक्सरे में आया है। फिर वो खुद कहता है कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, मेरे सीटी स्कैन में आया है। फिर वो खुद कहता है मेरी नस दब रही है, क्योंकि मेरी एमआरआई में आया है। ये एक प्रकार से उसकी जो बॉडी का वेट है, उसकी एमआरआई है। ये किसी भी ओबीस पर्सन के सामने ओबीस पर्सन की एमआरआई रिपोर्ट दे देता है। तो मात्र 899 रुपए की है, 899 रुपए की। आई होप आप लोग इस मशीन को जरूर खरीदना चाहोगे। ये मशीन, मैं मेरा कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है, अमेजोन से आ रही है, और मेरा दूर दराज तक कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि इसकी मशीन एक साथ में 100-200 बिक जाएंगी, तो मुझे कुछ दुआएं मिल जाएंगी, अगर उसको समझ में आएगा तो। आप लेना चाहो लो, ना लेना चाहो ना लो, लेकिन अगर आपको काम करना है इस इंडस्ट्री में, तो आपके पास में टूल्स सारिका जी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। वो तो नहीं मानेगा ना, आप कहोगे तुम्हारा विसरल फैट बढ़ा हुआ, कैसे मान लेगा वो। आप कहोगे आपकी बॉडी में आपका बेजल मेटाबॉलिक रेट आपका बहुत कम है, वो कैसे मान लेगा वो। लेकिन जब उसके सामने दिखा दोगे तो वो कहेगा हाँ भाई है तो, हाँ भाई है तो, ठीक है। हाँ, किसने किसने ले ली है, हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने अपलाइन से बात कर लो, जो लोग भी मेरे ग्रुप से कनेक्टेड हैं उनको तो है ही है, बाकी जो मैं एक दो ग्रुप से हूँ, मुझसे पर्सनल पूछ लीजिएगा, मुझसे पर्सनल लिंक मांग लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ लक्ष्मी जी, मैं आपको लिंक, मुझसे पर्सनल मेरे नंबर पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, चल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सर, लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल लिंक मिल जाएगा। ये दीप कैसे अपना लिंक डालते हो, चैट में कैसे लिंक डालते हो, तुम जरा डाल सकते हो क्या। हाँ हाँ, डाल दे बेटा, डाल दे यार, तुम हम तो अब इतना ज्ञानी हम है नहीं, तुम ज्ञानी आदमी हो यार। ये तुमने क्या कर दिया यार। चलो, अब स्टॉप से आप दीपक लिंक डाल दो बेटा इसमें, है ना, चैट बॉक्स में लिंक डाल दो, तो जिससे कि आगे बढ़े बात। चलो, अब व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी, सिम्टम्स क्या है ओबेसिटी के, आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट। ये तो आपने मशीन दिखा दी उसको, नाप दिया उसको, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। अब उससे बात करो, क्या बात करोगे उससे। उससे कहो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे उन सवालों का प्लीज जवाब दे दीजिए। अगर आपको लगता है ये लक्षण आपके अंदर हैं, तो फिर आप वेट लॉस जर्नी की तरफ आगे बढ़िएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। पहला सिम्टम क्या होगा, पहला सिम्टम क्या होगा, ऑफ कोर्स बॉडी वेट, उसका वेट दिखाई पड़ेगा भाई। पहला सिम्टम है उसका बॉडी वेट। सुशील भैया को ये बताने की जरूरत थोड़ी है, सुशील भैया तुम्हें वजन कम करने की जरूरत है। वो अपना वेट आदमी जानता है, अच्छे से समझता है, उसको उसको मालूम है अच्छे से, उसको मालूम है अच्छे से कि यार मेरा 2-4-5 किलो बढ़ा हुआ है।
मैं दिव्या से कहूं, दिव्या भक्तानी तुम्हारा बेटा वेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो दिव्या को बताने की जरूरत नहीं है, आदमी को मालूम है अच्छे से। उसका जैसे ही बॉडी वेट करेंगे उसको पता चल जाएगा अपने आप। दूसरा, ऑफ कोर्स, मैंने बताया बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको डब्ल्यूएचओ मानता है, बॉडी मास इंडेक्स। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब यहां से शुरू होता है, छोटे छोटे से काम करने पर भी अगर आपको थकान लग रही है, फटीग एंड टायर्डनेस, छोटे छोटे से काम करने पर भी आप अगर थक जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपके अंदर कहीं ना कहीं विसरल फैट इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। चौथी चीज, बहुत ज्यादा अगर नींद आ रही है, एक्सेसिव स्लीप, और इंसोम्निया, या फिर नींद ही नहीं आ रही, या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, जहां आपने देखा होगा कुछ मोटे लोगों को जिनका वजन ज्यादा रहता है, वो जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं, वो जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं, और उनको सोने में टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट में वो सो जाते हैं। लेकिन वो सोते नहीं है, बेसिकली वो अंदर से जग रहे होते हैं, उनकी बॉडी उनको इतनी परमिशन नहीं देती है कि वो अलर्ट रह सके, वो अलर्ट नहीं रह पाते। बेसिकली ये मानसिक सुस्ती है, जिसको कहते हैं अरे साहब हम तो बड़े आराम से सो जाते हैं। आराम से नहीं सो जाते हो तुम, मानसिक रूप से सुस्त हो। अलर्टनेस नहीं है आपके अंदर। क्यों अलर्टनेस नहीं है? क्योंकि फैट बहुत एक्यूमुलेट हो गया है बॉडी में। बॉडी में फैट बहुत एक्यूमुलेट हो गया, और सिर्फ बॉडी में नहीं एक्यूमुलेट हुआ है, वो आपके ब्रेन में भी एक्यूमुलेट हो गया है। तो ब्रेन की अलर्टनेस खत्म हो गई है। एक्सेसिव स्लीप और इंसोमिया, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। या फिर पांचवा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। इसका मतलब होता है, आप लोग चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, डिस्निया और एक्सर्शन, यानी कि थोड़ा सा काम करने पे 4 जीना चढ़े, सांस फूलने लगे। डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ऐसे लोगों में इंफ्लेमेशन बहुत आता है, हम पढ़ाएंगे आपको अभी आगे चल के ये सब। स्वेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, स्वेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, स्वेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। मोटे आदमी को संग में एक समस्या और होती है साहब, एक्सेसिव स्वेटिंग। आप पूछ के देखिए उनसे, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना ज्यादा निकलता है। स्नोरिंग, सर खर्राटे बहुत आते हैं, खर्राटे बहुत आते हैं। अभी मेघना जी ने बात करी थी, तो मेघना जी बट नेचुरल बात है, अगर खर्राटे बहुत आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस बात की बहुत संभावना है कि आपके हस्बैंड का वेट प्लस में होगा, ज्यादा होगा। स्नोरिंग यानी कि खर्राटे बहुत आना। मोटे आदमी को एक समस्या जरूर रहती है, एंड दैट इज बैक पेन, नी पेन। इसको नी पेन और बैक पेन बहुत रहता है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको डायबिटीज है, किसी को नहीं पता। आपको ब्लड प्रेशर है, किसी को नहीं पता। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी को नहीं पता। आप आराम से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मोटे हैं तो सबको पता है। अगर आप भारी भरकम हैं और आप गाड़ी से उतरे, तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं पतली हूं, सबको पता है। और धीरे 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 होता क्या है, देखिए लिंक मिल गया आपको, दीपक ने डाल दिया। थैंक यू दीपक, थैंक यू यार, थैंक यू। मेरा काम पता आसान कर दिया आपने, थैंक यू सो वेरी मच। तो सबको पता है, तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस,
आदमी का कॉन्फिडेंस जो है धीरे 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 कम हो जाता है। ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए, ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं। अभी हम इस पर बहुत बात करेंगे 7 दिनों के अंदर, अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग क्या क्या इश्यूज रहेंगे, क्या क्या समस्याएं रहेंगी। ये मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है ये उसका ओबेसिटी का। ठीक है जी, सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी मैंने शेयर कर दिया आपसे। अब हम बात कर रहे हैं क्यों मोटे हुए। कुछ लोगों का इशू यहां पर एक बड़ा अच्छा इशू होगा कि रणवीर सर मेरी देवरानी है, खूब खाती है, ठूस ठूस के खाती है, किसी भी पार्टी में जाती है खूब खाती है, मीठा भी खाती, खट्टा भी खाती, नमकीन भी खाती, नान भी खाती है, टिक्की भी खाती है, दही बड़े भी खाती है, और सर बड़ी स्लिम ट्रिम है। और मैं तो पानी भी पीती हूं तो घी की तरह काम करता है। हाँ देखो बेचारी ये मेघना देखो परेशान है, कह रही है सर मैं तो पानी पीती हूँ, मेरा तो घी की तरह काम करता है। मैं तो ऑक्सीजन भी काउंट करके लेती हूँ, मेरी तो ऑक्सीजन में भी कैलोरी आ जाती है। मेरी तो ऑक्सीजन जो है वो भी कैलोरी से युक्त होती है, कैलोरी मुक्त नहीं होती, मेरी तो ऑक्सीजन कैलोरी युक्त होती है। मेरा तो पानी भी ऋतु जी जो है वो कैलोरी से होता है, कैलोरी इनरिच्ड होता है ना। ऐसे लोग, कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पर तो कहते हैं रणवीर सर मेरी तो पानी भी कैलोरी इनरिच्ड है, मेरी तो हवा भी कैलोरी इनरिच्ड है, मैं तो कुछ भी खा लूं तो बस दूसरे दिन वेट मशीन जो है आधा किलो 1 किलो बढ़ा देती है मुझे। और कुछ लोग होते हैं, क्या पूछना साहब, खूब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसके क्या कॉजेस क्या क्या है वो हम आपको बात करेंगे उसकी। लेकिन सबसे पहले जनरल कॉजेस देख लेते हैं और फिर हम उसकी बात करेंगे। जनरल कॉजेस बहुत सिंपल है, ओवर ईटिंग। जो जनरल कॉजेज है, मैं आज सिर्फ ओवरव्यू इंट्रोडक्टरी सेशन ले रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। ओवर ईटिंग नंबर 1। दूसरा, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स में क्या क्या आता है? क्वालिटी ऑफ फूड गड़बड़। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स में 4 चीजें आती हैं: क्वालिटी ऑफ फूड गड़बड़, क्वांटिटी ऑफ फूड गड़बड़, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड गड़बड़, टाइमिंग ऑफ फूड गड़बड़। यानी कि जो मैं खाना खा रहा हूं उसकी ना तो क्वालिटी अच्छी है, ना उसकी क्वांटिटी अच्छी है, ना खाने का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और ना ही खाने की टाइमिंग अच्छी है। तो ये क्या आ गए? रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। अच्छा ईमानदारी से बताना, गलत मत बोलिएगा, कितने लोग यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना अपना खाना खा लिया, अपना डिनर कंप्लीट कर लिया? रविंदर अंकल ने कर लिया, बंदरा जी ने कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिन्होंने अपना अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है, कम से कम ये एक चीज में तो अच्छे निकले कि इनकी टाइमिंग ऑफ फूड अच्छी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश आपके सबके लिए। अच्छा कुछ लोग नहीं वाले भी हैं कि अभी नहीं कंप्लीट किया, तो जो नहीं कंप्लीट किया जिन्होंने, उनको ऊपर वाला देख रहा है, वो कह रहा है भाई तूने मेरे नियम का जो है पालन नहीं किया। मेरा नियम ये कहता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप जिन्होंने, चल हम आगे फटाफट बढ़ते हैं आगे, वरना आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है? ओवर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। जितने दारूबाज हैं, एल्कोहल, ओवर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, जो लोग भी बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, ऐसे लोगों भी जो है क्या रहेंगे? ये लोग भी मोटे होंगे। इसलिए अपने बेवड़े मित्र जो हैं, बेवड़े रिश्तेदार जो हैं, उनके संपर्क में आना शुरू कर दो दीपक बाबू, है ना। कुछ कुछ होंगे ऐसे, ढूंढोगे तो मिलेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, कोई ना कोई बेवड़ा रिश्तेदार मिल जाएगा जिसका तोंद लटका हुआ होगा। कहते तू कहाँ घूम रहा है भाई, तुझे मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो ऐसा करे, पहले एक किट लेके जा, वेट कम कर, और साथ ही साथ में लीवर रीजन का एक डिब्बी जरूर दे देना उसको, क्रिलायल और टर्मरिक भी दे देना, है ना। चलो, इसके अलावा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो लोग दिन भर पड़े रहते हैं घर में, जितने वर्क फ्रॉम होम वाले शुरू हो गए हैं कोविड के बाद, इनके तोंद निकलने शुरू हो गए, इनका पेट बढ़ना शुरू हो गया है, इनका वेट बढ़ना शुरू हो गया।
और जो लोग पर्याप्त सोते नहीं है, जिनको नींद की मारामारी रहती है, 4 घंटे सोते हैं बामुश्किल, या जिनको इंसोम्निया के पेशेंट हैं। कॉजेज में क्या है? जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो गलत तरीके से खाते हैं, जो दारू बहुत पीते हैं, जिनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जो उनकी नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस, जिनके मेडिकेशन चल रहे हैं, सर्टेन मेडिकेशन, जैसे जिसका डिप्रेशन का पेशेंट अगर कोई होगा, डिप्रेशन का पेशेंट अगर होगा, उसको जो है, उसको ये पंगा होगा ही होगा, उसको ये पंगा होगा ही होगा। और एक चीज जहां आप कुछ नहीं कर सकते, हजीरा जी अभी चैट बॉक्स में डाल तो दी गई मशीन की लिंक, देखो, आप देखो चैट बॉक्स में देखो। और जिसको एक जगह पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिसका नाम है जेनेटिक। अब आप जेनेटिक में कुछ नहीं कर सकते, पप्पा से आया है, मम्मा से आया है, यहां कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ रीजन है, और बाकी रीजन आपको हम डिस्कस करेंगे आपसे बहुत अच्छे से अगले 6 दिनों में। ओवर ईटिंग, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इनएडिक्वेट स्लीप, सर्टेन मेडिकेशंस, है ना। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, डिसऑर्डर। इसके अलावा डिप्रेशन में भी होता है ये, डिप्रेशन के अगर पेशेंट हैं तो उनको भी होता है ये। किसी को डिप्रेशन अगर बहुत ज्यादा है, सीवियर डिप्रेशन है, तो उसको भी होता है ये। उसका भी वजन जो है बढ़ता जाता है। बाकी इस पर बहुत लंबी बात करेंगे अभी आगे चलकर। चल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसकी जिसकी मशीन आ गई बहुत बढ़िया बात है, जिनकी जिनकी नहीं आ रही है वो आगे लगा दे। काश मेरे पास मशीन होती तो मेरी बिक जाती 150 मशीनें। चलो, व्हाट टू डू, करें क्या? जनरल, जनरल आदमी को क्या, अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो जनरल आदमी को अगर 2 4 5 किलो वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर एक, 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर, पानी दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। डोंट ड्रिंक आफ्टर मील, खाने के बाद पानी नहीं पीना है। नंबर 3, यूज ओनली हॉट वाटर, गर्मियां शुरू होने वाली हैं, चिल्ड वाटर आप नहीं पिएंगे आज के बाद से, अगर वजन कम करना है। हॉट वाटर पीजिए, लूक वार्म वाटर पीजिए, लेकिन चिल्ड वाटर नहीं पी सकते। बहुत गर्मी है तो घड़े का पानी पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए। नंबर 4, 80-20 रूल, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। 80-20 रूल क्या होता है? थोड़ा 10 5 मिनट चलेगा ना? 2 4 5 मिनट अगर ऊपर हो जाए, 10 बजे से ऊपर हो जाए, 2 4 5 मिनट चलेगा ना? कोई टेंशन तो नहीं है? अच्छा, पूछ तो मैं ऐसे रहा हूं जैसे मैंने बांध रखा हो आपको, टेंशन होगी, निकल जाओगे धीमे से, लेफ्ट कर जाओगे, लीव कर जाओगे, उसमें क्या दिक्कत है ना? पूछ मैं ऐसे रहा हूं जैसे मुझसे पूछ के ही निकलोगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो 80-20 समझ लीजिए। 80-20 का मतलब ये हो गया कि आप जब भी खाने बैठेंगे, आपका पेट हमेशा 80% भरना चाहिए, कभी भी 100% नहीं भरना चाहिए। 80% से ज्यादा आप खा रहे हैं तो वो जो एक्सेस 20% है, ये क्या करेगा? ये आपको मोटापा लाके देगा। और मैं गारंटेड बता दूं आपको, आप में से सभी लोग 100% नहीं खाते हो, 120, 130, 140% खाते हो। क्योंकि पेट आपका गुब्बारे की तरह होता है, और जब तक ये स्ट्रेच नहीं होता है, तब तक आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता ही नहीं है कि आपका पेट भर गया है। और स्ट्रेच कब होगा? ये 120% पे।
यानी आपका ब्रेन कब सिग्नल करता है? जब 120% भर जाता है पेट ये, और छोड़ना कितने पे है? 80 पे। अच्छा, 80 पर तो आपको महसूस होता है आप खाना खाना शुरू किया है। तो आपको लगेगा आप भूखों मार डालोगे क्या? क्योंकि 80 पर तो आपको लगता है अब तो सर मालूम पड़ा है सब्जी पनीर की है या आलू की है। तब तक 80% हो चुका है आपका। 80% तक तो आप खीर पे ही नहीं पहुंचते हो। वो जो खीर है, वो डेजर्ट है, वो 120 के बाद है। वो 140 150 तक निकल जाता है तब। 80% खाना है। और 80% खाने का एक ही तरीका है, जैसे ही आपको पहली डकार आ जाए, समझ लीजिए 100% हो गया। खाते तो डकार आती ना, बर्पिंग आती, डकार आती कई बार। डकार के क्या आप क्या खाएं? अच्छा हाँ, ये भी बता दें आपको। पहली डकार, मैंने कहा ना, पहली डकार अगर आ जाए आपको, तो समझ लीजिए 100% हो गया। तो पहली डकार से पहले रुकना है आपको। पहली डकार से पहले रुकना है आप। अगर 4 रोटी खा रहे हो, तो एक काम करना सुलक्षणा, आज 2 रोटी खाना, और फिर कह देना अच्छा एक माला जपेंगे हरिओम की। 2 रोटी खाने के बाद एक माला जपेंगे, हरिओम 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 हरिओम। फिर देखना क्या भूख लगी क्या? नहीं लगेगी। आप पेट की वजह से नहीं खा रहे हो, आप दिमाग की वजह से खा रहे हो। आप पेट की वजह से नहीं खा रहे हो, आप टेस्ट बर्ड्स की वजह से खा रहे हो। पेट तो आपका 2 रोटी में भर जाता है बाबू। करके देखो तो किसी दिन। पेट आपका 2 रोटी में भर जाता है, इसे बोलते हैं ईटिंग पॉज। ईटिंग पॉज मतलब खाते खाते बीच में रुक जाओ, और 2 मिनट जो है, 2 ढाई मिनट, 2 ढाई मिनट किसी और काम को दे दो। आप मोबाइल देखने लगे, आप ने कुछ बात कर ली, आप देखेंगे आपका ब्रेन सिग्नल दे देगा, आप बस हो गया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मैकेनिकली खाते हैं, माइंडफुली नहीं खाते हैं। ऋतु जी, बात को समझने का कोशिश करिएगा। हम मैकेनिकल बन के खाते हैं। जब खाना सामने आया तो मैकेनिकल खा रहे हैं। जैसे वो मंदिर के अंदर पंडित वो आरती गा रहा है, मैकेनिकल गा रहा है, उसको पता नहीं भगवान क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है, भगवान है कि नहीं है, क्या मांग रहा है भगवान क्या नहीं मांग रहा, वो आरती गा रहा है। जो जिस तरह से अपना कर रहा है, वो मैकेनिकल कर रहा है। हम खाना भी मैकेनिकली खा रहे हैं। मैकेनिकली खा रहे हैं। खाना माइंडफुल के साथ खाना। आपको पता होना चाहिए ये कौर मेरे, ये बाइट मेरे मुंह में गया, अब इस बाइट को मुझे क्या करना है? 32 टाइम्स च्यू करना है। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, आप देखेंगे आपकी आपका जो खाना है, ये आपका आपका मतलब मैक्सिमम आप जितना खा रहे हो उससे आधा हो जाएगा। उससे आधा हो जाएगा। 80-20 रूल, यानी कि खाना जितना आपकी भूख है उससे आपको 80% खाना है। हाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हिका बचा बू ऐसे कुछ नाम है उसका। जापानीज कैसे करते हैं? जापानीज में, जापान में जो चर्चा हुई, जापान में एक रिसर्च हुई, और ये चेक किया गया कि जापानीज बहुत अच्छा जीते हैं। 100 साल, 105 साल, 110 साल, 120 साल तक स्वस्थ रहते हैं। ये हाई हाचा बू, हाँ, ये कैसे जीते हैं? तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत बताया, हाई हाचा बू। वो जब खाना खाते हैं तो पहली बात तो वो बड़ी प्लेट में खाना नहीं लेते, छोटी प्लेट में खाना लेते हैं। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा जितनी भूख होती है उससे 20% 30% कम खाते हैं। और जब उनकी मिसेस कहती है ना एक रोटी और ले लो जी, एक रोटी और ले लो, तो क्या कहते हैं? हाई हचा बू। तुम भी कर दो आज से हाई हचा, हाई हचा बू, हाँ, तुम भी कर दो आज से हाई हचा बू। जैसे ही तुम्हारी मिसेस तुमसे कहेंगे एक रोटी और ले लो, जो तो हाई हचा बू। और बाकी जो महिलाएं बैठी, इनको कोई देने वाला है नहीं, तो अपने हाथ से ही लेती है। तो इनको तो कोई कहने वाला है ही नहीं, तो अपने आप से कहें हाय हचा बू। तो अपने आप से खुद ही जब खाना परसती हो अपने लिए, तो एक रोटी कम डालना और कह देना हाई हचा बू। समझ में आया? आज से करना शुरू कर दो हाई हचा बू। अपने आप जो है धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। चल, बहुत बढ़िया। इसके अलावा पांचवा, 7 to 8 आवर स्लीप। 7 to 8 आवर स्लीप जरूर लेनी है आपको, जरूर सोना है आपको। सबसे टफ काम,
रेगुलर एक्सरसाइज करना तो पड़ेगा। या तो अभी से कर लो, फ्री के डॉक्टर की बात मान लो, या फिर जिसको फीस दे के आओगे वो बताएगा रेगुलर एक्सरसाइज करो। फ्री का डॉक्टर मिल गया, उसकी बात मान लो यार, बिना फीस के बता रहा हूँ रेगुलर एक्सरसाइज कर लो। ठीक है। 7, फिक्स टाइमिंग ऑफ मील। टाइमिंग मत बदलिए खाने की, बॉडी का सर्कैडियन रिदम मत बदलिए। फिक्स टाइमिंग ऑफ मील, खाने का फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। डोंट ईट आफ्टर 8, 8 PM के बाद नो खाना। ये नियम बना लीजिए साहब कि हमें खाना नहीं खाना इसके बाद में। अब आ रहे हैं मुद्दे की बात पे। इस पे हम लोग बहुत काम करेंगे अगले 6 दिनों में। इंक्लूड प्रोटीन इन योर मील। सबसे बड़ी समस्या जो आपकी है वो यही समस्या है कि जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं नॉन वेजिटेरियन, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और जितनी बार भी मैंने आपको ऑल प्लांट प्रोटीन पढ़ाया है या प्रोटीन क्रस्ट पढ़ाया है, उतनी बार आप ध्यान करो, मैंने आपको लिखा होगा कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिव्या भक्तानी जी, चिकन खाते हो दिव्या? ढंग से खाया करो बेटा, कम खाते हो। चिकन, मटन, एग अगर आप नहीं ले रहे हैं या आप वेजिटेरियन हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ही है। और ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको आउटसोर्सिंग करनी ही पड़ेगी। 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 9 इसेंशियल होते हैं, वो आपको बाहर से ही चाहिए होंगे। वो प्रोटीन से ही मिलेंगे, बाहर से आउटसोर्सिंग करोगे तभी मिलेंगे। तो अब यहां पर रोल आता है किसका? हमारे किट का। जो हमारी किट है उसमें हमने आपको 3 डब्बे दिए हुए हैं प्रोटीन के। उनमें से आपको प्रतिदिन नियम से एक स्कूप अच्छे से भर के सुबह सुबह मिल्क में मिला के, स्किम्ड मिल्क होना चाहिए उसमें मिला के आपको सुबह सुबह लेना है। जब आप सुबह और शाम दोनों टाइम ये स्किम्ड मिल्क के संग प्रोटीन ले लेते हो तो पहली बात तो आपके शरीर से प्रोटीन की डेफिशिएंसी खत्म होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जैसे ही बॉडी में प्रोटीन जाता है वैसे ही आपका मसल मास बढ़ना शुरू होता है। हम इसकी बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। मसल मास बढ़ना शुरू होता है। तीसरी बात यह है कि जैसे ही ये प्रोटीन जाएगा वैसे ही आपको आपको पेट में फुलनेस रहेगी, सैटिस्फाइड फीलिंग होगी, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी, भूख के लिए आप नहीं भागोगे। और फिर इसके बहुत सारे फायदे होंगे। सकीना जी, हम इस पे चर्चा करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे थायराइड वालों। हाँ, थायराइड वाले दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सोया प्रोटीन इतनी अधिक मात्रा में नहीं है इसमें, है ना? और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, बिल्कुल दीजिए थायराइड वालों। तो प्रोटीन वाली डाइट आपको लेनी है, इसलिए हमने आपको किट यहां पर आपका काम करेगी। ठीक है, इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। और उसके बाद में 9th, एंटी इन्फ्लेमेटरी डिकॉक्सन और टी। वजन बढ़ने के कारणों में से जब हम डिस्कस करेंगे, इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, तो यू वुड बी सरप्राइज्ड कि क्या रणवीर सर ऐसा भी होता है, क्या मेरा वजन इस वजह से बढ़ रहा था? और आपको पता चलेगा नहीं साहब, खाने से तो वजन बढ़ ही नहीं रहा था मेरा, बाकी सब कुछ मेरा ठीक था, एक्सरसाइज कर रही थी अच्छे से, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक विद्या बालन का इंटरव्यू है, सर्च कीजिएगा, विद्या बालन इंटरव्यू ऑन वेट लॉस। विद्या बालन का इंटरव्यू जो है वेट लॉस पे है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सर्च कीजिएगा वहां पर।
विद्या बालन ये कह रही है कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, सब कुछ कर दिया, खूब अच्छे से डाइटिंग करी, विगरस एक्सरसाइजेस करी, खूब अच्छे से डाइटिंग करी, लेकिन मेरा वजन नहीं कम हुआ तो नहीं कम हुआ। खूब न्यूट्रिशनिस्ट ऋतु जी सब कुछ करके देख लिया, वेट नहीं हिला तो नहीं हिला। आपने शायद देखा होगा उस इंटरव्यू को। और अल्टीमेटली उसने क्या करा, उसको उसने किसी डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी में सीआरपी बढ़ा हुआ है, यानी कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, आपका ईएसआर बढ़ा हुआ है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना शुरू करिए। उसने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना शुरू करा, है, ड्रेस्टिक चेंजेस आ गए एकदम से। 1 महीने के अंदर जो है सारा कुछ रिड्यूस हो गया उसका एकदम से। आपको क्या लेना है? एंटी इन्फ्लेमेटरी टी। फिर क्वेश्चन आएगा, सर कहां मिलेगी? सर कहीं मत जाइए, हमारे पास है ना मोदी वे। मोदी वे में आपको हम बहुत बढ़िया सी एक बेहतरीन सी जो है एक चाय दे रहे हैं। एक चाय सुबह पीजिए और एक चाय शाम को पीजिए। एक चाय सुबह पीजिए, एक चाय शाम को पीजिए, खाने से बस 1 डेढ़ घंटे पहले पीजिए, 12:30 बजे 12 बजे आसपास जो है वो चाय पी लीजिए। एंटी इंफ्लेमेटरी टी है और मैंने चाय को पिया है। बहुत 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 टेस्टी चाय है वो, बहुत टेस्टी चाय है, जबरदस्त टेस्टी चाय है वो। क्या क्या है उसके अंदर? उसके अंदर एक चीज बता देता हूँ, गार्सेनिया कंबोजिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंटी इन्फ्लेमेटरी टी आपको स्मूदी में अवेलेबल है। क्या है उसमें? गार्सेनिया कंबोजिया है उसके अंदर। मैंने उस दिन एक मजाक में बात करी थी, मैंने कहा किसी ने अगर आपसे पूछा कि सर इसके अंदर गार्सेनिया कंबोजिया है क्या, ऐसा तो नहीं कि कंबोडिया से आती है चाय ये? तो आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप मजबूर हो जाओगे, आप कहोगे हाँ हो सकता है कंबोडिया से आती हो ना। वृक्ष आंवला नाम है, छाया। वृक्ष आंवला, आंवला नहीं, वृक्ष आंवला। गार्सेनिया कंबोडिया मतलब वृक्ष आंवला। दूसरा इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है जिंजर, अदरक है। वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी जो है, अगर कोई स्पाइसेस हैं तो उसमें क्या है, जिंजर होता है जिसके अंदर जिंजनॉल मिला हुआ था, जिंजनॉल मिला होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगी। इसके अंदर काली मिर्च है, वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी। और भी एक दो कंटेंट इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आपको क्या लेनी है? आपको एंटी इंफ्लेमेटरी, आपको चाय लेनी है। ठीक है, हाँ वृक्षा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दैट्स दैट्स ग्रेट, गार्सिनिया कंबोजी। हाँ, ग्रीन टी मिली हुई, ग्रीन कॉफी मिली हुई, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। और आपको क्या करना है? और आपको, हाँ, और आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है उसमें क्या चीजें हैं, बस बस मैं फ्री कर रहा हूँ 2-3 मिनट के अंदर। स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि इसकी भी बात हम करेंगे आगे चलकर। आपके मोटापे में एक चीज बहुत जिम्मेदार है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे जिसको, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कब मिलता है आपको? कॉर्टिसोल तब मिलेगा जब आप तनाव युक्त होते हैं, तो आपकी किडनी के ऊपर जो टोपी नुमा 2 ग्लैंड्स रखी हुई हैं, जिनको एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये कॉर्टिसोल रिलीज करती हैं। कॉर्टिसोल रिलीज हुआ तो फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगा, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा बॉडी में, और बहुत सारा मोटापा आपको आ जाएगा। तो बहुत से लोग जो बहुत तनाव में रहते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, वो बहुत मोटे होते हैं। तो आपको अगर बचाना है तो क्या करना होगा? स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, तनाव मुक्त जीवन जीना है, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। इसके साथ साथ में और ब्रिस्क वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्क वॉकिंग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। योगा एंड प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होगा? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, गले से नहीं, मतलब चेस्ट से नहीं, स्टमक से, पेट से। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना करके देख लीजिए, 15 मिनट करके देख लीजिए, आप देखिए आपकी बॉडी में कितनी कैलोरी बर्न हो गई। कोई जरूरत नहीं है घंटों जाके डंबल उम्बल उठाने की, तुमको कौन सा वहां पर ओलंपिक में जाना है तुमको?
बॉडी बिल्डिंग करनी है, योगा एंड प्राणायाम, ये कुछ चीजें मैंने आपसे बताई। एक और बड़ा अच्छी चीज है, आप यूज करिएगा, हनी वाटर, हनी प्लस लेमन वाटर, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप। ठीक है जी। योगा प्राणायाम में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये मैंने आज आपको क्या बताया है, मैंने आज आपको बहुत सिंपल तरीके से ओबेसिटी पढ़ाया है आपको कि ओबेसिटी है क्या, सिम्टम्स क्या क्या हैं, कॉजेस क्या क्या हैं, क्या क्या एक जनरल आदमी को करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, 1 घंटे 10 मिनट का आपने मुझे समय दिया, इस 1 घंटे 10 मिनट में क्या आप पहले के जैसे रह गए? इस 1 घंटे 10 मिनट में बहुत सारी चीजें आपने नई सीख ली, बहुत सारी चीजें आपने नई सीख ली, आप दूसरों से बहुत बेहतर हो गए। अगर इतना भी दिमाग में रख के चलोगे ना, और फिर किसी को ये किट देने जाओगे, किसी को किट बेचने जाओगे, आप मुझसे पर्सनल बात कर लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप किसी को भी बेचने जाओगे, किसी को बताने जाओगे, किसी को शेयर करने जाओगे, सामने वाला आपको सम्मान भी देगा और आपसे लेगा भी। क्यों? क्योंकि आपने नॉलेजफुल में बात करी है, आपने नॉलेज की बात करी है, आप सेलर नहीं बने, आप कंसल्टेंट बने। हम लगातार 6 दिन आपको और सिखाएंगे इस विषय पे, आज एक दिन हो गया है, 6 दिन और सिखाएंगे। और 6 दिन के बाद में फिर हमारा 17 18 19 को हमारा बूट कैंप होगा, जो कि ऑफकोर्स उसकी फीसेस है, उसके चार्जेस हैं। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसमें आ सकता है उस बूट कैंप में। उस बूट कैंप में हम आपको वो बताएंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, जिसमें जहां पर हम आपको बताएंगे कि वेट लॉस करना कितना आसान है। तो 17 18 19 की तैयारी जरूर करते रहिएगा, वो चार्जेबल रहेगा। लेकिन अभी ये 7 दिन जरूर आइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने पूरे नेटवर्क के साथ में, पूरी टीम के साथ में। जो भी नए लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनको जरूर लेके आइए। ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, अपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। कैंप सब जूम पे ही होगा, जूम पे ही होगा। 17 18 19 अपनी डेट्स फ्री रखिएगा बस, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे रात में 9 बजे इसी समय। और कल हम बात करेंगे आपसे, किस टॉपिक पे बात करनी है कल हमें आपको से? कल हम बात करेंगे आपसे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। कल हम आपसे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। समझ जाइएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा है खाता पीता कुछ नहीं है, फिर भी इतना मोटा क्यों। कल हम आपको ये बताएंगे, ठीक है जी, कल बात करेंगे। थैंक यू। वेट मशीन का लिंक अगर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको भेज देता हूँ लिंक पर्सनल, ठीक है।